नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। सबसे पहले मैं देश और प्रदेशवासियों को एबीपी भारत न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के जिले एवं अन्य राज्यों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार और इसने इसी तरह से बना रहे और चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के जिले और राज्यों में बढ़ती हुई नजर आती रहे। और आइए देखते हैं स्पेशल और विशेष रिपोर्ट। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में, डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। पैसा किस पर टूटे हैं? अरे पैसा बचा दो। नहीं तुम नहीं दो, हम ही देंगे। यही देंगे। क्या हो गया भैया? ये बोरिया लाओ, 20, 50 से 60 तुम्हारे, ठीक है। टमाटर कितने लिए हो? 50 किलो। दो खीरा दे दो। सुनो, पन्नी में टूट जाए। मूली का भाव
पैसा कितना हुआ तुम्हारा भैया? 60 रुपया, 60 रुपया हमारा भी 60 हुआ। भाड़ा कितना हुआ? 90 हुआ। देखो कितना देंगे मूली का भाव? मूली याद देंगे बाबू जी, 1000 देंगे। ये क्या भाव है तुम्हारी मूली? अच्छी है, क्या भाव है? 10 हाँ 5 अरे कभी कभी तो चार्ज मिलता है। भाई कितने बताओ? तुम बचाओ तौलो बताओ। नहीं तौलो तुम्हारा, तुम तौलो पैसा। सेम आधा किलो सोया भी अच्छा है। किसी दिन पार्टी लीजिए, प्लान कर लीजिए। हमारे सभी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कुर्सी से दूर होने की वजह से बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन जाति गोलबंदी आप करा नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। बिहार के लोगों ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, जंगल राज को वापस न आने देने के नाम पर मोदी जी और नीतीश जी पर मुहर लगाई है। आप देख रहे हैं बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप एसआईआर से क्यों डरे हुए हैं? एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अच्छी तरह पता होगा, यह 2002 में भी हुआ था, 2003 के लगभग हुआ था। उस समय भी ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था जो अवैध हैं, जो
भारत में जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं और जो अवैध घुसपैठिए के रूप में आप लोगों की वजह से घुसा दिए गए हैं मतदाता सूची में, उनको भारत निर्वाचन आयोग ने बाहर किए जाने का निर्णय लिया है। निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक सूची यदि बन रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश में खुशी की लहर है। बिहार में आपने देखा एक भी कंप्लेंट नहीं आई है और उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने की वजह से आपको पता है आपके पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप डरे हुए हैं, आप घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं? आपने लाख प्रयास किया बिहार में, सीमांचल में वोट जिहाद का भी नारा आपने दिया। सीमांचल के जो दुर्दांत अपराधी हैं, आप उनका समर्थन लेकर के बिहार में प्रचार कर रहे थे। किस प्रकार की कार्यशैली आपकी है? जातिवाद का जहर अब प्रदेश में कभी सफल नहीं होगा, देश में कभी सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, आपकी पार्टी की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए, एसआईआर लागू होने के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से घुसपैठिए बाहर होंगे और केवल मतदाता सूची से बाहर नहीं होंगे। यदि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया है तो उसे निकाल करके उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाने का काम भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से करेगा और हमारी सरकार ऐसे लोगों को प्रदेश के बाहर भेजने का काम करेगी।